नमस्कार दोस्तों। आज एक दोस्त का कमेंट है। छोटी उम्र का लड़का है, मेरा मतलब 25 से 30 साल की उम्र लगती है उनकी बातों से। और वो कहते हैं, दादाजी जब अपने सताते हैं तो मन उदास हो जाता है। बेटे लोगों, मैं कहना चाहूँगा, क्यों होता है मन उदास जब अपने सताते हैं? अपने अपने होते हैं, अपने आप को नहीं सताएंगे तो किसको सताएंगे? कौन है ऐसा जिसको वो सताएं? बताइए मुझे। अपने का मतलब मैं मानता हूं घर के 5 सदस्य हैं आप, और उन 5 सदस्यों में से किसी एक का नाम आपने बताया नहीं है, मगर मैं अनुमान लगाता हूं कि आप हो सकता है कह रहे हो कि मेरे पिताजी मेरे को सता रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाप ने जितना प्यार आपको दिया है, ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को, बाप ने जितना प्यार आपको दिया है, इस दुनिया में आपको कोई देने वाला नहीं मिलेगा। हो सकता है उनके शब्द आपको खारे लगे हों, कड़वे लगे हों, वक्त आने पर आपको उन्होंने डांटा है, मगर आपको वो दिन याद है क्या जब वो आपको राजकुमार की तरह से राज दुलार देते थे? जेब में पैसा नहीं होता था, जब आप बाजार में पिताजी के साथ में जाते थे और जिद करके किसी दुकान पे बैठ जाते थे, मैं तो यहीं खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। याद कीजिए उस वक्त को, जब पापा की जेब में 100 रुपए नहीं थे और आपने 300 रुपए के खिलौने की तरफ इशारा कर दिया और दुकानदार ने कहा, दिला दीजिए साहब, क्या लगता है 300 रुपए ही तो लग रहे हैं। उस समय दुकानदार को ये पता नहीं होता है कि इनकी जेब में 100 रुपए हैं, मगर फिर भी पिताजी ने जैसे तैसे करके उधार रख करके भी, मैं थोड़ी देर में आकर के दे के जाता हूँ आपको, वो पैसा वो शायद महीने भर नहीं चुका पाए होंगे। दुकानदार के सामने उनको लज्जित होना पड़ा है। एक दिन की कह के गए थे, 3 महीने से आए हो। ये सारी बातें सुननी पड़ी हैं केवल और केवल आपके लिए। अब आपको लगता है कि पापा जी सता रहे हैं, तो गलत लग रहा है आपको। वो किसको कहेंगे? आपको इतना अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया है, आपको उन्होंने, नौकरी लगी या नहीं लगी, ये दोनों बातें अलग बातें हैं, अलग सेक्टर है, अलग। कभी इस वीडियो के अलावा दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मगर फिर भी उन्होंने कितना बर्दाश्त किया है। 25 साल तक आप सर्विस नहीं लगे या कमाने नहीं लगे, तो भी उन्होंने आपके घर को, आपकी शादी भी की है, आपके परिवार के एक आध बच्चे भी हो गए होंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने घर को चलाया है। और अभी भी जब आप बीमार हो जाते हैं तब वो कहते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लग जाए, मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। और अब आप कह रहे हैं कि घर वाले सता रहे हैं। मुझे बताइए आप, वो कौन से घर वाले हैं, वो कौन से अपने हैं जो आपको सता रहे हैं? ये इसको सताना कहते हो आप? आपकी मम्मी जी जब आप खाने के लिए आवाज लगाते थे, उससे पहले रोटियां लेकर के तैयार खड़ी रहती थी। आपने 1 रोटी मांगी, वो 2 देती थी। घर में चाहे अपने पिताजी के लिए, अपने खुद के लिए या आपके पिताजी के लिए अच्छा खाना नहीं मिला हो, मगर आपको उन्होंने हमेशा देसी घी का चूरमा बना करके ही खिलाया होगा। और अब आप कह रहे हो मम्मी सता रही है। आप अपने ऊपर झांक के देखिए, कहां तक आप सही हैं और कहां तक गलत हैं। मैं मानता हूं आपकी परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं, आपका मैटर कुछ अलग हो सकता है, मगर ज्यादातर लोग यही कहते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे सताते हैं। नहीं सताते वो। अब बात आती है भाई बंधुओं की। भाई बंधुओं में से हर आदमी आपसे अपेक्षा करता है और इसीलिए वह आपको कुछ कह देता है। अब आप युवा हो गए हैं, शादी हो गई है आपकी, घर के जिम्मेदार सदस्य हो गए हैं, परिवार के जिम्मेदार सदस्य हैं। घर से बाहर निकलते ही 2 बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, अरे भाई बाजार जा रहे हो? बोले हाँ। मेरी दवाई ला दोगे क्या? और वो आपको सताते हैं। आप कहते हो दिन भर सताते रहते हैं। ये सताना नहीं हुआ बेटे, ये है आपकी जिम्मेदारी से आपको अवगत कराना।
उन जिम्मेदारियों से जिन जिम्मेदारियों के प्रति आप लापरवाह हो रहे हो। आपको इन जिम्मेदारियों को पहले निर्वहन करना चाहिए था। जब घर से बाहर आप निकल रहे थे और दो बुजुर्ग बैठे हैं तो आपको पूछ के जाना चाहिए था कि मैं बाजार जा रहा हूं, कोई ऐसी चीज हो जो आपके लिए लानी हो तो मैं ला दूंगा, बताइए आप। क्या आपने कभी कहा? नहीं कहा। मैं हार्ट पेशेंट हूं, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, माफ करना। नमस्कार।